चर्चा करें उससे पहले एक सूचना आपके सामने मैं प्रेषित करना चाह रहा हूँ। और वो सूचना ये है कि आपका जो मिशन है उस मिशन का जो रानीबाग की जो शाखा है उसका जो स्थापना दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 21 तारीख को मनाया जाता है। ये जब समय 21 तारीख पड़ी थी तो उस दिन बसंत पंचमी का उत्सव था। तो बसंत पंचमी के उत्सव को न लेते हुए 21 तारीख अर्थात 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग इसका इसमें जो भी भूमिका माता जी की रही है और उसके बाद में स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज के जो प्रेरणा थी उस प्रेरणा से ये जो स्थान था ये स्थान धीरे 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 करके अब अपने उस स्वरूप को उपलब्ध हुआ है जो कि महापुरुषों की आकांक्षा थी। लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि सोमवार को और मंगलवार को वहाँ पर सत्संग हुआ करता था, लेकिन कोरोना के चक्कर में वो सारी चीज़ें बंद थी। अभी भी थोड़ा सा उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जब बाकी के सारे कार्यक्रम हम लोगों के चल रहे हैं ना, हमारा और जो भी सांसारिक या भौतिक जो क्षेत्र है उसके साथ में हम लगातार जुड़े हुए हैं। खाना पीना, उठना बैठना, लोगों के से मिलना, शादियों में, बारातों में, और यहाँ तक कि जो मॉल्स वगैरह हैं उनके बीच में भी जाना, मार्केट के अंदर भी जाना, सारे काम हमारे चल रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने सत्संग को, जो रविवारी सत्संग है, उसको हम क्यों उपेक्षित करें। तो इसके लिए अब धीरे धीरे करके सारी जगह जो जहाँ पर सामूहिक रूप से लोग बैठकर सत्संग आदि किया करते थे, अब उसको खोला जा रहा है। तो उसी उसमें आप सबसे निवेदन है, इसी बहाने बहुत समय के बाद हम लोग आपस में मिल भी सकते हैं। और आयोजन है 20 और 21 तारीख को। 20 तारीख को रविवार पड़ रहा है, तो रविवार के सुबह के समय का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। यहाँ पर झंडेवालान में जो है रविवार सिर जो सत्संग होता है वो नहीं होगा, वो वही जो है उसी को थोड़ा सा बदल के यहाँ रानीबाग में वो होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा आपके पास में आ जाएगी। सुबह के समय का जो सत्र है वही सत्र उसमें लिया गया है, मतलब 9:30 से लेके 1 बजे तक का, और अगले दिन भी यही सत्र रहेगा। तो आप लोग जो है सबका स्वागत है वहाँ पर उस कार्यक्रम में। और उसमें जो है स्वामी श्री चंद्रदास जी महाराज ने स्वीकृति दी है कि शायद वो 19 तारीख को पहुँच जाएं। उसके बाद में जो 21 तारीख का है उसमें सुबह के समय हम लोगों को प्रहलाद जी से रामचरितमानस को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि हम जो शिवपुरी ग्वालियर में जो है वो 4 दिन का वहाँ पर सम्मेलन होता था। आमतौर पे उसकी बड़ी लंबी परंपरा रही है कि वीरवार से वो शुरू होता था। वीरवार मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, ये 4 दिन होते थे। बृहस्पतिवार को इसलिए शुरू करते थे क्योंकि वहाँ पर विष्णुशाही, जो शेषशाही भगवान विष्णु हैं काले रंग के पत्थर के, वो उनकी वहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठा है। और वो जो मूर्ति प्रतिष्ठा है तो वहाँ पर एमपी के अंदर भगवान विष्णु की उपासना बहुत की जाती है, तो वहाँ इसलिए था। लेकिन इस बारी थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया है, क्योंकि जो बड़े दीवान साहब थे उनका भी शरीर शांत हो गया, माता जी का भी अभी पीछे शरीर शांत हुआ है। तो उनके जो पुत्र हैं अरविंद जी, उन्होंने हमें जो डेट दी है वो दी है 16, 17, 18 और 19 अप्रैल। ये मैं सूचनाएं आपको अभी से जानबूझकर दे रहा हूँ, और उसके पीछे मकसद है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे राम प्रेमियों ने वहाँ देहरादून में भी कहा कि हमारे जो बाकी जगह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हम लोगों को सम्मिलित होना चाहिए आपस में। हम दिल्ली है या बाकी जगह जहाँ जहाँ पर भी कार्यक्रम होते हैं, हम लोग आपस में आए जाएं तो एक दूसरों के साथ में जान पहचान होती है।
और दूसरा ये है कि हमको अलग अलग जगह पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा कुछ नई बातें सुनने को मिलती हैं, और उसके बाद में आउटिंग भी हो जाती है। वो एक रिलैक्सेशन जो होता है, आदमी का जो दिमाग है वो भी रिलैक्स हो जाता है दूसरी जगह। तो अगर हमारा अर्थात दिल्ली का भी अगर कोई, देहरादून से तो रिस्पांस ये मिल रहा है कि हम लोग जितने जो भी जा सकेंगे 5-10 लोग, अगर दिल्ली से भी कुछ लोग तैयार होते हैं। उसका एक और भी कारण है कि 18 तारीख को जो बड़े बाबूजी थे, मतलब जो बड़े दीवान साहब थे, उनके 100 वर्ष जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो उनका जो पूरा परिवार है वो भी आएगा। एक तरह से विशेष आयोजन है 18 तारीख को वहाँ पर। तो उसमें अगर हम लोग सम्मिलित होना चाहते हैं तो हम लोग सम्मिलित भी हो सकते हैं। तो ये दो, एक सूचना तो अप्रैल की है और एक अभी फरवरी की सूचना मैंने आपको दी है 20 और 21 तारीख की। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़रूर उसमें उपस्थित हों। इसी बहाने हमारी बहुत सारी बहनें और बहुत सारे भाई इस तरह के हैं कि हम लोग इसी से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी तक शायद हम लोग मिले भी नहीं हैं, बातचीत भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो परिवार है ये हमारा आपस में सच में सही अर्थों में आत्मीयता की दृष्टि से भी एक दूसरे के साथ में जुड़े। तो ये एक आपको सूचना थी। जैसा ये है कि प्रातः दोनों दिन सुबह का कार्यक्रम है, शनिवार को भी सुबह का कार्यक्रम है और रविवार को भी सुबह का कार्यक्रम है। तो आपके संपर्क में जो भी राम प्रेमी हों उनको भी आप सूचित कर दीजिएगा। यहाँ से वैसे ग्रुप्स में जो है वो हम उसकी सूचना डाल रहे हैं पूरे कार्यक्रम के अनुसार। बाद में प्रसाद की व्यवस्था भी वहीं पर है। इसका मतलब ये है कि आपको इसकी भी नहीं है कि घर में जाकर जैसे होता है कि भाई खाना पीना ये सारी व्यवस्थाएं करनी है। रविवार का दिन जो है वो क्योंकि छुट्टी होती है इसलिए, और सोमवार का दिन क्योंकि वहाँ की जो मार्केट है, चांस की बात है कि सोमवार को रानी बाग की जो मार्केट है वो बंद होती है। तो दोनों को अवसर एक तरह से प्राप्त हो गए। जो लोग वर्किंग में हैं, ऑफिसेज वगैरह में जाते हैं, वो रविवार को भाग ले सकते हैं, चाहे तो उनका स्वागत है सोमवार को भी। लेकिन दोनों ही दिन हैं, जिस भी दिन हम चाहें, हम तो यही चाहेंगे कि दोनों दिन आप लोग आएँ, लेकिन आप अवसर निकाल कर और आएँ तो बहुत सब लोगों को प्रसन्नता होगी। ये एक बात थी आपके सामने। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करते हैं। उत्क्रामंतम ये शब्द का प्रयोग किया गया। 3 चीज़ें, 3 अवस्थाएं, 3 स्थितियां बताई। कहते हैं इन 3 स्थितियों को सही प्रकार से कौन समझ पाता है या कौन देख पाता है, इनका अनुभव कौन कर पाता है। तो कहते हैं वो जो विमूढ़ है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जो विमूढ़ है अर्थात वो नहीं देख पाता है। इसको देखता कौन है? तो कहते हैं इसका अनुभव वो कर पाता है ज्ञान चेतसः, जिसकी चेतना जो है ज्ञान से युक्त है। ज्ञान से युक्त जिसकी चेतना है, ऐसा व्यक्ति उसका अनुभव कर पाता है। तो इसका, हाँ, मैं आपको एक प्रयोग बता रहा था। कहते हैं कि जो मृत्यु का प्रयोग है, जो मृत्यु है, उस मृत्यु के समय अक्सर, जिसको हम नेचुरल डेथ बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मृत्यु के समय में होश में होते हैं। जिस समय उनका प्राण उत्क्रमण कर रहा होता है, अर्थात ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, उस समय जो लोग बहुत कम है, नहीं तो उससे पहले बेहोशी हो जाती है। और उसके पीछे जो महापुरुषों ने जो कारण ढूंढा या ग्रंथों में जो कारण आता है वो होता भय। किस चीज का भय? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भय ये होता है कि भाई वो यमराज के दूत दिखाई देते हैं और ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ये तो एक कंसेप्ट हो गया, मतलब एक तरीका हो गया समझाने का। लेकिन जो रियलिटी है, वास्तविकता जो है, वो वास्तविकता ये होती है कि उस प्राणी को जो शरीर का परित्याग कर रहा है, जो उत्क्रमण कर रहा है,
उसको इस बात का अनुभव हो जाता है कि अब सब कुछ छूट रहा है। अब जो है वो सब कुछ छूट रहा है। अच्छा, जब सब कुछ छूट रहा है और अभी तक सारा प्रयास जो है वो किस बात के लिए किया गया है, पूरा जो जीवन है वो पूरा जीवन किस प्रकार के प्रयास के लिए बीता है, अर्थात उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं उसका उद्देश्य तो ये रहा है इन सारी चीज़ों को एकत्रित करना, इनको इकट्ठा करना, जो सुख के साधन हैं उनको इकट्ठा करना, और आपके भीतर इस प्रकार की मानसिकता कि इन सुख के साधनों को इकट्ठा करके हम सुखी हो जाएंगे, ये एक धारणा है। ये एक धारणा है। तो जिसको हमारे यहाँ कहा गया क्या चीज़, तो कहते हैं विवेक और वैराग्य, दो नामों से कहा गया। अब जब विवेक ही नहीं है, विवेक का मतलब क्या है कि आपको यही नहीं पता है कि रखने वाली चीज कौन सी है और फेंकने वाली चीज कौन सी है। रखने वाली चीज किसके साथ में आपको जुड़ना चाहिए और किसके साथ में आपको जुड़ना नहीं चाहिए, तो वैराग्य कहाँ से होगा। वैराग्य की उत्पत्ति के लिए किस चीज की आवश्यकता, विचारों की अर्थात विवेक की आवश्यकता है। तो कहते हैं ये जो एक भय उस समय होता है, वो भय कौन सा है। भय ये है, आदमी को इस बात का अनुभव होता है कि अरे जिनके लिए या जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मैंने पूरा जीवन मैंने झोंक दिया, वो सारा का सारा अब मेरे हाथ से छूट रहा है, इस बात का भय है। अब आप सोचिए कि अगर कोई आपसे सारी संपत्ति आपकी छीन लेता है, यहाँ संपत्ति ही नहीं छीनता है बल्कि आपके शरीर को भी आपसे छीनने का प्रयास करता है, तो आप उसके प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे। मनुष्य है, व्यक्ति है, आपका शरीर है, तो उसके लिए आप क्रोध कर सकते हैं, है ना। आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन वो जो अंतिम क्षण है, उस अंतिम क्षण के बारे में आपको पता है कि यहाँ पर आपकी अब दाल गलने वाली नहीं है। आप यहाँ पर जितना भी प्रयास करने, ये प्रयास जो है वो बेकार जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं जहाँ पर कि न चाहते हुए भी आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। वह जो भय है, वह जो भय है, जिस तरह आप सोच कर देखिए, कहते हैं कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा होती है, जिस व्यक्ति को फांसी की सजा होती है, लोगों का अनुभव ये है कि जिसको फांसी की सजा होती है वो उसका जो वो फांसी तो सिर्फ उसको एक तरह से दिखाने मात्र के लिए, लोगों को लगता है कि फंदा डाला गया तब वो मर गया है, उसको फांसी हो गई। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जिस दिन फांसी की सजा सुनाई जाती है और जिस समय ये सुनिश्चित हो जाता है कि बस अब फांसी होगी ही होगी, वास्तविक रूप में देखा जाए तो मृत्यु उसकी उसी समय हो जाती है। उसको लग जाता है कि बस अब जीवन रहने वाला नहीं है। बस यही स्थिति यहाँ पर भी जानी है कि वो कहते हैं कि ये जो है, इसी कारण क्या होता है, जब आपको किसी भी चीज का भय बहुत होता है, जब आपको वेदना बहुत गहरे धरातल पर होती है, जब आपको दुख बहुत गहरे धरातल पर होता है, तो क्या होता है, कहते हैं मूर्छा हो जाती है, मूर्छा हो जाती है। और आपने देखा होगा, अगर अपने आजू बाजू में या बुजुर्गों में कहीं देखा होगा, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो अपने शरीर का परित्याग कर रहा है, वो एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जिसको तंद्रा बोलते हैं, जिसको यहाँ पर सामान्य तौर पे हम लोग कौमा बोलते हैं ना। वो कौमा ना होके आप ऐसे समझ लीजिए, ना तो आप सोए हुए हैं और ना आप जागे हुए हैं। वो जो बीच की अवस्था है, जो बीच की अवस्था है, अगर आप लोगों ने कभी उस बात का अनुभव किया हो, मुझे अभी तक याद है, एक बार बहुत गर्मी थी, बहुत भयंकर गर्मी थी, और उस भयंकर गर्मी में लाइन में खड़ा होना पड़ा, और जहाँ पर लाइन में खड़े हुए थे वहाँ पर भी बहुत तेज धूप आ रही थी। कुछ समय के बाद में क्या हुआ, अचानक अपने आप को संभालते संभालते पता ही नहीं चला कि कब गिर गए, कब गिर गए। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, बच्चे साथ में थे हम लोग। ये जो है आपका बॉम्बे के अंदर जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसके बाहर हम लोग थे, और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी जो चेतना है वो गड़बड़ा रही है।
मेरे आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद संभालते 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 कब पता नहीं मैं नीचे गिर गया। और जिस समय मैं नीचे गिरा तो मुझे होश जब आया तो वो ना तो होश की स्थिति है और ना वो मूर्छा की स्थिति है। मैं कानों में आवाज भी सुन रहा हूं, मैं वहां पर रिएक्शन भी देख रहा हूं, मैं अपने आप को भी देख रहा हूं और बाहर की वातावरण को भी देख रहा हूं। ये जो स्थिति है ये कौन सी है? ये तंद्रा की स्थिति है। इसीलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति उत्क्रमण करने लगता, उत्क्रामंतम, उत्क्रमण जब कर रहा है, वह उत्क्रमण मूर्छा में ना होकर जागृति में जब होता है, जागरण में जब होता है, वो जागरण होता है। कुछ लोगों ने इस पर प्रयोग किए। ये जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, उन ध्यान की प्रक्रियाओं के ऊपर कुछ प्रयोग किए गए। जैसे अगर हम कहावत के हिसाब से भी चले, पंजाब की एक बड़ी अच्छी कहावत है, कहते हैं कि सुता सुता ते मोया एक जय होंदे ने। आपने सुनी होगी कहावत ये, कि जिस समय व्यक्ति सो जाता है तो उस सोए हुए व्यक्ति में और जो मृत्यु को प्राप्त है, इन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। न उसको बाहर का पता होता है, न इसको बाहर का पता होता है। एक तरह से कहा जाए तो ये जो जिसको हम नींद बोलते हैं, ये नींद भी मरना है। वेदांत के ग्रंथों में तो कहा है कि मृत्यु का अनुभव हम लोगों को रोज होता है, नित्य होता है। जिस समय हम सो जाते हैं तो हम समझ लीजिए मर जाते हैं, इसका मतलब प्रलय हो गया। और जिस समय हम जागते हैं, जैसे ही हम जागते हैं, उस जागते ही क्या होता है, कहते हैं बिल्कुल आप ऐसा समझ लीजिए जैसे सृष्टि जो है वो सूक्ष्म से विस्तार को प्राप्त हो रही है, बीज से विस्तार को प्राप्त हो रही है। आप धीरे 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 करके अपना जो कार्यक्षेत्र है या अपना जो कर्म है उसको बढ़ाते हुए चले जाते हैं। आप उठते हैं, उठने के बाद में अपनी दैनिक क्रियाओं को करते हैं और उसके बाद में फिर आप अपने ऑफिस की तरफ या आप अपने बिजनेस की तरफ चले जाते हैं। आपका विस्तार हो जाता है आपकी क्रियाओं का। कहते हैं ये स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मृत्यु के बाद, अर्थात जिस समय आपकी मृत्यु हुई आपने अपने आप को सिकोड़ लिया, और जिस समय आपका फिर दोबारा से जन्म हुआ वहाँ पर आप धीरे 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 अपना विस्तार करने लगे। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग क्या किया, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को अपनी नींद के आने का अनुभव हो जाए, आप प्रयोग करके देखिएगा कि जिस समय आप लेटते हैं, जिस समय आप सोते हैं, तो ऐसा बहुत ना के बराबर ही होता है कि आप लेटते ही सो जाएं। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं ऐसे ही आप सो जाएं, ऐसा नहीं ही होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कहते हैं उसके लिए आपको लेटने के बाद में कुछ देर वेट करना पड़ता है, और धीरे धीरे पहले आप तंद्रा में जाते हैं और तंद्रा में जाने के बाद में फिर आप नींद में चले जाते हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपनी तंद्रा को देख लिया, जिस व्यक्ति ने अपनी बेहोशी को देख लिया, ये बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे जिस समय आपका जब ऑपरेशन जब होता है, उस ऑपरेशन से पहले जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपको क्या कहते हैं, आप 1 2 3 गिनती गिनिए, और आम तौर पे 3 की गिनती गिनते गिनते आपको पता नहीं रहता कि आप कहाँ चले गए। यही स्थिति है मृत्यु की, उत्क्रामंतम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यदि इस प्रयोग को करते हैं, एक पुस्तक है उसका नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। इस प्रयोग को उसके अंदर बड़ा विस्तार से दिया हुआ है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ओशो की ये एक मेडिटेशन की पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। इसका मतलब यदि आप मृत्यु को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, खुली आंखों से यदि देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, कहते हैं आप सबसे पहले मृत्यु के समकक्ष जिसको हम नींद बोलते हैं, उस नींद का अनुभव आप जिस दिन करना शुरू कर देंगे, अर्थात आती हुई नींद को जिस दिन आप होशो हवास में देख सकेंगे, उसी दिन क्या होगा, उसी दिन से आप समझ लीजिए आप इस लायक हो गए कि आप मृत्यु को आते हुए भी देख सकते हैं।
ये मृत्यु आपके अहंकार को तोड़ती है, ये आपके एक तरह से अस्तित्व को नकार देती है। लेकिन कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने खुली आंखों से अपने जीवन को देख लिया है, कौन कौन सी चीज को देख लिया है, कहते हैं उत्क्रामंतम स्थितम, जिस समय वो वहाँ इस संसार में व्यवहार कर रहा है उस समय भी जिसने देख लिया है, जिस समय वो इस संसार के भोग पदार्थों का उपभोग करता है, गुंजानम व गुणान्वितम, इनका जब वो उपभोग करता है और उपभोग करते समय वो क्या चीज देखता है, कहते हैं ये उपभोग कौन कर रहा है, तो ये इंद्रियां कर रही हैं। ये उपभोग कौन कर रहा है, तो ये मन कर रहा है। ये उपभोग कौन कर रहा है, ये शरीर कर रहा है। और जब शरीर कर रहा है अर्थात मैं उसका उपभोग नहीं कर रहा हूँ, इसका अर्थ क्या हो गया कि मैंने शरीर और वह आत्मा जिसको हम बोलते हैं देह और देही, जिसको हम बोलते हैं शरीर और शरीरी, इनके अंतर को जिस व्यक्ति ने सही प्रकार से समझ लिया, कहते हैं वही व्यक्ति क्या करता है, कहते हैं वही व्यक्ति उत्क्रामंतम, इन तीनों स्थितियों में जागृत रहते हुए जो है वो अपने जो स्वभाव है उस स्वभाव को प्राप्त होता है। अर्थात वह जो जीवात्मा है वो जीवात्मा अपने भीतर विराजमान जो आत्म तत्व है उसको, और बाहर की तरफ जो विराजमान कौन है, वो प्रकृति का जो तत्व है, उस दोनों को देखता है। तो ये जो है उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, कहते हैं इसी को बोलते हैं ज्ञान, इसी को ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान का अर्थ वो नहीं है जिसको हम लोग ज्ञानी बोलते हैं ना, कि आपको तरह तरह की युक्तियों से वो आपकी कामनाओं को पूर्ण करने का तरीका बताए, कहते हैं वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानवान नहीं है, वो तत्वविद नहीं है, अर्थात वह तत्व को नहीं जानता है। बल्कि कौन है, तो कहते हैं जो इस प्रकार की चीज़ों को अपनी खुली आंखों से देख सकता है, उसी को उन्होंने क्या कहा, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अब अगला जो श्लोक है 11वां, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। ये जो पहले जो चीज बताई ये क्या है, तो ये है एक तरह से जागृत की स्थिति। जागृत की स्थिति में जो व्यक्ति इन सारी चीजों को करता है, अब वो अगला स्टेप उसका क्या बता रहे हैं कि यतन्तो योगिनश्चैनम, यतन्तः कौन प्राप्त करता है। मैं इसीलिए आपको मैंने शुरू में ही कहा, चाहे वो थोड़ा सा हंसी में कहा, कि जो व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है, जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कि ठीक है हम जब तक स्वाध्याय कर रहे हैं या हमारी क्लासेस लग रही हैं तब तक हम क्लास में बैठ रहे हैं, यतन्तः अर्थात जो व्यक्ति लगातार प्रयत्न करता रहता है। अध्यात्म में या इस मार्ग पर चलने के लिए लगातार प्रयत्न की आवश्यकता है, कंटिन्यूटी चाहिए। आप अगर किसी भी काम को लगातार करते हैं, जैसे जो लोग स्पोर्ट्स में होंगे या आप लोग अगर जुड़े हुए होंगे और आपका अनुभव होगा, तो उसमें क्या आता है कि अगर आपने 2 दिन आप अगर सैर करने के लिए जाते हैं और 2 दिन यदि आपने बीच में एब्सेंट कर दिया, तो आप ऐसा समझिए, हमको पता नहीं चलता है लेकिन आप पीछे चले गए, आप जो है वो पीछे चले गए। एक्सरसाइज यदि आप कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का यदि आप स्पोर्ट्स के अंदर अभ्यास कर रहे हैं, आपने अगर 1 हफ्ता छुट्टी कर ली किसी वजह से, चाहे आप बीमार हो जाएं या किसी वजह से, इसका मतलब आप कम से कम 1 महीना पीछे चले गए। आप यदि छुट्टी कर लेते हैं अपने क्लास में अर्थात अपने स्कूल की, तो आपको अनुभव होगा इस बात का कि यदि आपको 1 हफ्ते छुट्टी करनी पड़ गई तो आप अपने क्लास के अंदर कितना पीछे हट जाते हैं।
इसीलिए यहाँ पर उनका यतन्तः, लगातार जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, कौन कहते हैं? योगी। जो योगी अर्थात इस मार्ग पर चलने वाला। योगी का अर्थ क्या है? योगी का अर्थ वही, जैसे अब हम लोग काफ़ी समझ चुके हैं इस बात को कि जो हमारे दिमाग में कंसेप्ट बैठे हुए हैं योगी का, संत का, सन्यासी का, उससे अलग कंसेप्ट है श्रीमद् भगवद गीता में। तो वो कहते हैं यतन्तः योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। वो क्या करते हैं? जब लगातार प्रयत्न करते हैं, लगातार प्रयत्न करते हैं, एक बार डुबकी मारते हैं, 2 बार डुबकी मारते हैं, लगातार जब वो डुबकियां मारते रहते हैं, डुबकियां मारते रहते हैं, तो एक बार क्या होता है? एक बार वो वहां पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचना चाहिए। वो जो करेक्ट है, जो बिल्कुल सही है, उस सही को वो उपलब्ध हो जाते हैं। आप जब लगातार 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 किसी भी काम को करते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आपने रोटी बनानी सीखी होगी तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, और जिस समय आपसे बिल्कुल गोल गोल रोटी बनी होगी और आपने उसको सेका होगा, और पहली रोटी आप ध्यान करिए, पहली रोटी जिस समय आपने किसी को बना के खिलाई होगी, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी खुशी है। जिसको इस बात का शौक है, जिसको इस बात का शौक है, उसके लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती कि उसने पहली रोटी गोल बनाई, सेकी, और सेकने के बाद में दी, और दूसरे व्यक्ति ने उसको क्या किया? अप्रिशिएट किया। उसने कहा नहीं, बड़ी अच्छी, अब तेरे को रोटी बनानी आ गई। मेरे को ध्यान है, कुचिया घाट पे हम लोग रहा करते थे जब मैं आचार्य कर रहा था, तो हमारे बिल्कुल सामने एक आचार्य थे वेद के, बहुत बड़े, आप लोग जानते हैं, ये जो बेला रोड है ना, बेला रोड के ऊपर एक आश्रम है विश्वनाथ भगवान का, विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय भी है वहाँ पर, और बहुत बड़ा संन्यास आश्रम के नाम से है। तो वहाँ एक आचार्य थे, वो आचार्य की छोटी सी बेटी थी। उस समय मुश्किल से उसकी 5 या 6 साल, 6 या 7 साल की उम्र रही होगी। तो उनकी जो माँ थी, आमतौर पे जैसी माएँ करती हैं, आप लोग भी यही काम करते होंगे, जब आपकी बेटी सीखना चाहती है तो आप उसको कहते हैं छोड़ तू, तेरे को नहीं आता, तेरे बनाना नहीं आता। अगर उसने थोड़ा 1-2 बार बनाया और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया तो आप उसको डांट के वहाँ से किचन से निकाल देते हैं, है ना, कि नहीं। तो वो जो बेचारी थी वो भी घर में बनाती थी, तो उसकी जो माता जी थी वो उसको डांट के भगा दिया करती थी। अच्छा, हमें रोटी नहीं बनानी आती थी। अब हम लोग वहीं रहा करते थे, तो दाल चावल खिचड़ी, उसमें दाल चावल में ये सब सब्जियां वब्जियां डाल के थोड़ा सा घी डाल दिया, खा लिया, ये होता था। तो वो आ जाती थी हमारे पास, छोटी सी थी, वो आ जाती थी, तो कहती थी भाई हम रोटी बनाएं। हमने कहा बनाओ। तो उसने आटा गूंदना उसने हमारे यहाँ सीखा, क्योंकि आटा गूंदना बड़ा मतलब एक तरह से पूरी आप साधना समझिए उसको, क्योंकि कितनी बार आपको पानी डालना पड़ जाए शुरू में, और फिर उसके बाद में आटा बनाना पड़ जाए। तो आप 250 ग्राम अगर आटा गूंदना चाहते हैं तो हो सकता है कि 1.5 किलो तक पहुंच जाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो वो आटा गूंदना भी उसने हमारे यहाँ सीखा, और रोटी बनाती थी, टेढ़ी मेढ़ी भले ही बनाती थी, लेकिन अपने को तो टेढ़ी मेढ़ी से मतलब नहीं था, बस ये था कि रोटी बना लेती थी और हमें खाने को मिल जाती थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक आप किसी भी कार्य को लगातार नहीं करते हैं, और जब आप लगातार करते हैं तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब सफलता आपको प्राप्त होती है, और वो जो सफलता प्राप्त होती है, वो जो उस सफलता से जो आपको खुशी प्राप्त होती है, उस सफलता से जो आपको सेल्फ बूस्टिंग होती है, आपके अंदर से एक बूस्टिंग होती है, आपको एक ऊर्जा मिलती है, उसकी कोई बराबरी नहीं। ये जो है ना, हम लोगों ने शॉर्टकट आजकल करना शुरू कर दिया, डिपेंडेंट हम हो गए हैं लोगों के ऊपर। साधना के अंदर भी, अध्यात्म के अंदर भी हमको कोई गुरु इस प्रकार का चाहिए जो सिर के ऊपर हाथ रखे और शक्तिपात करे और हमको आत्मानुभव हो जाए, हमको करना कुछ ना पड़े। अच्छा, और इस तरह से लोग मिल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
गुरु कहते हैं कि कुछ नहीं, बस वो भगवान ने तो किस तरीके से कहा है कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात है भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। उन्होंने तो और तरीके से कहा है, लेकिन आजकल भी इस तरह की कुछ परंपरा चल पड़ी है कि वो कहते हैं कि आप बस हमारे पास में आ जाओ और हम आपको मुक्त कर देंगे। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा कोई भी है। इसीलिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम। जो योगी प्रयत्न पूर्वक अर्थात लगातार लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, ऐसे लोग क्या हैं, ऐसे लोग या ऐसी साधना करने वाले लोग धीरे 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 सचेत रहते हुए प्रयास करते हैं किस चीज का, सजग रहने का। प्रयास करते हैं किस चीज का, सचेत रहने का। प्रयास करते हैं किस चीज का, ताकि निद्रा या तंद्रा जो है उनके जीवन में किसी भी प्रकार से हावी ना हो। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। अपने आप में ही जो स्थित है, अपने आप में स्थित का अर्थ क्या हुआ, यदि हम सिद्धांत के रूप में इसको लें तो वह जो जीवात्मा है, अपने आप में का अर्थ क्या हुआ, भाई हम कौन हैं, मैं कौन हूं या आप कौन हैं। जितनी भी जीवात्माएं हैं, उन जीवात्माओं में एक तो शरीर हो गया और एक क्या हो गया, एक हो गया आत्मा। तो कहते हैं वो जो उस शरीर के अंदर जो रहने वाला कौन है, शरीरी है, या देह के अंदर रहने वाला जो देही है, वो क्या कहते हैं, वो कहाँ रहता है, कहते हैं स्वयं में ही रहता है। और जब स्वयं में ही रहता है, वो कहते हैं स्वयं में जो रहने वाला है उसको स्वयं से ही जान लेते हैं। पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, इसका मतलब वह जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा में जो एकदम अंकुरित रूप से, जिसको हम यह भी बोल सकते हैं कि व्यष्टि के रूप में जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वह व्यष्टि के रूप में जिस समय वो समष्टि में जाता है अर्थात विराट रूप लेता है, तो क्या बन जाता है वहाँ पर, कहते हैं पश्यन्त्यात्मनि अवस्थितम, अपने भीतर ही वो किस चीज को देखता है। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। इसके दो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दो एग्जाम्पल। कौन से, एक तो अंकुर है ना, अंकुर, उस अंकुर के भीतर हमको नहीं पता चल पाता कि इसके पत्ते कहाँ पर हैं, इसकी शाखाएं कहाँ पर हैं, क्या है क्या नहीं। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग और ले सकते हैं। आप जिस समय कोई भी माँ बन रही होती है और जो भ्रूण है वो उसके गर्भ में पल रहा है, तो आप जिस समय देखते हैं उसको अब तो विज्ञान है ना, तो विज्ञान में तो आप देख सकते हैं कि 3 वीक के बाद में या चौथे वीक के बाद में उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। पहले तो एक मांसपिंड की तरह है, पहले अंड की तरह है, फिर मांसपिंड की तरह है, और उस मांसपिंड में से ही फिर क्या बनता है, आँख, नाक, कान, ये सारी चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। आँख, नाक, कान आदि ये सारी चीजें क्या है, बननी शुरू हो। कहाँ से बनती हैं, कहते हैं वही जो मांसपिंड है या वही जो डिंब है या वही जो शुक्र कीट है, उन दोनों के मिलने से जो एक प्रक्रिया वहां पर हुई, उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो मांसपिंड था, उस मांसपिंड से ही वो चीज विकसित होनी शुरू हो गई। ये आजकल तो हम देख सकते हैं। आपका जो जितना भी सिस्टम मीडिया जो है, उस मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं बड़े कि 4 हफ्ते के बाद में उसकी क्या स्थिति होती है, 5 के बाद में क्या होती है, 6 के बाद में क्या होती है। ये सारी हमको स्टेप बाय स्टेप, ये सारी कहाँ से आई, तो कहते हैं आत्मनि अवस्थितम। वो जो मांसपिंड था जो आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा था कि इसमें कहाँ नाक, कान आदि निकलेंगे, लेकिन उसके भीतर से नाक भी निकलती है, कान भी निकलता है, आंखें भी निकलती हैं, आपका मुख भी निकलता है। पूरा शरीर जो है वो आकार कहाँ से लेता है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे शिवलिंग के अंदर से भगवान शिव जो हैं वो सशरीर उत्पन्न हो गया।
जैसे ठाकुर जी से, जो ठाकुर जी हैं वो एक तरह से पिंड की तरह है, गोल गोल हैं। वहां से जिस तरह भगवान विष्णु शंख चक्र गदा और पद्म आदि लेकर बड़ी सुंदर रूप के अंदर आपके समक्ष खड़े हो गए हों, ये क्या चीज है? आत्मनि अवस्थितम, आपके भीतर, अर्थात वह जो योगी है उस योगी के भीतर। योगी का अर्थ जो सतत प्रयत्नशील है, हमेशा हमेशा जो लगा हुआ है, हमेशा प्रयास कर रहा है, हमेशा अपने आप को जागृत रखता है। प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग हैं ध्यान के। वो कहते हैं यहां तक है कि आप सैर करते समय, आप काम करते समय, कार्य करते समय, किचन में जाते समय, झाड़ू लगाते समय, बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो सजग अवस्था में हो, जागी हुई अवस्था में हो, तंद्रा में ना हो। ऐसा यदि आप अभ्यास करते हैं तो कुछ समय के बाद में क्या होता है, कहते हैं तब आप किसी भी कार्य को तंद्रा में नहीं कर पाते हैं, नींद में नहीं कर पाते हैं। सजग होकर जब करते हैं तो उसका परिणाम बहुत गहरा पड़ता है, अचेतन में पड़ता है। और जब कोई चीज आपके अचेतन में प्रवेश कर जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता। यही कारण है कि यहाँ पर वो कहते हैं यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, स्वयं में जो अवस्थित है उसको पश्यन्ति। पश्यन्ति का अर्थ क्या हुआ? अगर सीधा सीधा लगाएं तो देखते हैं। और अगर जो आपको मैंने पश्यन्ति, जहां पर भी पश्यन्ति शब्द आता है, जहां पर भी पश्य शब्द आता है, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रशः, कि हे अर्जुन तू क्या कर, मेरे ये जो बहुत सारे जो शरीर हैं इनको क्या कर, देख। बहुत सारे जो शरीर हैं इनको देख। अब देखने का अर्थ मोटे अर्थ पे लगाएंगे तो हम अपनी आंखों से देखेंगे, और अगर हम थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो भगवान ने शुरू में क्या कह दिया, उसने कहा कि अर्जुन यदि तू मेरे इस शरीर को, इस रूप को देखना चाहता है तो वो इन आँखों से नहीं देख सकता। किससे देखेगा? तो कहते हैं दिव्य दिव्य जो नेत्र हैं उनसे देख सकेगा। तो दिव्य नेत्रों से जिसको देखा जाए दिव्य, तो वो देखना देखना नहीं है, अर्थात इंद्रियों से देखना नहीं है, उसका अनुभव करना है। तो यहां पर क्या इसका अर्थ हुआ? यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। पश्यन्ति का अर्थ क्या हो गया? उसका अनुभव करते हैं, उसका अनुभव। देखिए, अनुभव में और देखने में बड़ा अंतर है। आपको बताऊं इसका अंतर, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके अनुभव में आ जाएगा। डॉक्टर जिस समय उस गर्भस्थ शिशु को देखता है तो वो क्या करता है? थ्रू इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? देखता है उसको। जब वो उसको देखता है तो उसके साथ में जो एक भावना पैदा होनी चाहिए, है ना, वो जो गर्भस्थ जो शिशु है उसके साथ में जो एक भावना होनी चाहिए, उसका भावना से कोई नहीं लेना देना है। उसका किससे लेना देना है? उसका लेना देना है उसके बाहरी बाह्य रूप से। उसने देख लिया, है ना, कि इतना ये होना चाहिए था, इसका विकास ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका वेट ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी एक्टिविटीज ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये कौन देखा? जिस समय डॉक्टर ने मशीन लगाई अपनी माँ के किसी भी माँ के गर्भ के ऊपर, अभी वो शिशु गर्भस्थ है, जिस समय उसने लगाई तो उसने उसकी सारी स्थितियों को बता दिया। ये क्या चीज है? ये तो हो गया देखना। और माँ क्या करती है? माँ क्या करती है? माँ उसको देखती है या उसका अनुभव करती है? माँ उसका वो जो